एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, 43 सेशन हम लोग कर चुके हैं स्पोकन इंग्लिश के, और हमने अपनी पिछली क्लास में स्टार्ट किए थे टेंसेस के बेसिक्स। मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स ऑफ टेंसेस क्या होते हैं। मैं आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आपको सारे टेंसेस के बेसिक्स समझ में आए होंगे। प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट क्या होता है, पास्ट में क्या यूज करते हैं, फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में कौन कौन सी वर्ब यूज करते हैं। ये था बेसिक। यदि आपने नहीं देखा हो तो दोस्तों प्लीज गो थ्रू विद दैट लास्ट वीडियो। उस वीडियो को देखें और समझें। यदि कहीं कोई भी क्वेश्चन होता है तो दोस्तों प्रॉपरली आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, राइट। ये थी हमारी टेंस की फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताना चाहा था और बताया भी था कि कॉमन टेंसेस कौन कौन से होते हैं और बेसिक टेंसेस कैसे कैसे करवाए जाते हैं और किए जाते हैं। आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे मेन इंपॉर्टेंट टेंसेस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड पार्ट की जो टेंसेस का फंडामेंटल है। पिछली वीडियो में हमने रूट की थी और आज हम करेंगे फंडामेंटल, मतलब थोड़ा रूट से आगे बढ़ के बेसिक्स पे आएंगे और देखेंगे टेंसेस को सॉल्व या फिर ट्रांसलेशन कैसे किए जाते हैं। राइट एवरीवन, आशा करता हूं कि आप लोग सब तैयार होंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए अपनी टेंसेस की जर्नी और देखते हैं इस जर्नी में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं, उनको हम कैसे फेस करेंगे। आइए मेरे साथ टेंसेस को लेकर चलिए दोस्तों। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं और देख ही लिया है आपने, हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस में आज नंबर 1 पास्ट टेंस। मैंने आपको पिछली वीडियो में तीनों का एक जिस्ट दिया था। जिस्ट इन द सेंस थोड़ा सा एब्रिविएशन में बताया था, संक्षिप्त रूप में बताया था कि टेंसेस ये जो होते हैं इनमें कौन कौन सी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे अच्छे से। तो पहले हम ले रहे हैं पास्ट, और पास्ट में भी दोस्तों मैं आज आपको करवाऊंगा इंडेफिनिट। जी हाँ, इनडेफिनिट। वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबको आता होगा कि सभी टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? सभी टेंसेस के 4 प्रकार होते हैं। उनमें से नंबर 1 आता है इंडेफिनिट। वो 4 कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट, पहले इंडेफिनिट क्या होते हैं। यदि मैं बात करूं पास्ट की, तो पास्ट का मतलब क्या हो गया? जो बीत गया, जो भूत हो गया, जो पहले आपने किया था वो पास्ट हो गया। जैसे सबसे कॉमन, जब भी किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? यस्टरडे। तो यस्टरडे का मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस्टरडे? द मीनिंग ऑफ यस्टरडे इज कल, बीता हुआ कल। तो सेंटेंस कोई भी हो, यदि यस्टरडे है तो वहां पे हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जी हां, इस बात को आप अच्छे से गांठ बांध के रख लें, इस बात को दिमाग में भर लें। जहां भी यस्टरडे आएगा, चाहे आप अपनी स्पोकन में यूज करें, चाहे ग्रामेटिकल यूज करें, यस्टरडे के संग हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। राइट। आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर केवल यस्टरडे ही होता है क्या? जी नहीं, यस्टरडे के साथ यदि मैं एक वर्ड और लगाना चाहूं, अगो, AGO, एगो, तो एगो भी अपने साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही लेता है। तो भाई ये तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि ये दोनों भूत के बारे में बताते हैं। यहां भूत का मतलब गोस्ट से नहीं, यहां भूत का मतलब है एक ऐसे काल से, एक ऐसे टाइम से जो बीत गया है। तो यही मीन होता है पास्ट का। अब मैं यदि आपको समझाऊं कि भाई इंडेफिनिट क्या होता है, तो दोस्तों आपने डेफिनिट तो सुना होगा, वही डेफिनिट की भाषा इंडेफिनिट को कही जाती है। मींस जो डेफिनेटली कभी बीता था, जो डेफिनेटली हो चुका है, जो आपने किया था और आपको याद है, वही कहलाता है इनडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? पास्ट की हैबिट को, या हमने हाल फिलहाल में कल तक कुछ किया है, ये सारी चीजें आती हैं पास्ट इंडेफिनिट में। राइट एवरीवन। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इसकी पहचान क्या होती है। यदि कोई आपसे पूछता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वर्ब जो होती हैं, वर्ब मैंने आपको बताया था कि वर्ब, देयर आर द 3 काइंड ऑफ वर्ब्स। नंबर 1, 3 काइंड्स का मतलब क्या है आप शायद समझ ना रहे हो, मैं आपको बता दूं। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जी हां, मैं फिर से रिपीट करूंगा, देयर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है, इनमें से जो सेकंड फॉर्म है वो यूज होती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में।
यदि मैं आपसे पूछूं कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, तो आप कह सकते हैं जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो। कौन सी फॉर्म यूज हो? जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो वो कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट। जी हां, वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस मैं कहना चाहूंगा जैसे मैं आपसे कहूं गो की सेकंड फॉर्म, तो भाई गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट, राइट, ना कि गॉन। ऐसे मैं आपसे कहूं कम की सेकंड फॉर्म, तो कम की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों केम, राइट। इसी तरह मैं आपसे कहूं स्विम की सेकंड फॉर्म, तो स्विम की होती है स्वैम, SWAM। इज इट क्लियर? इसी तरह मैं आपसे कहूं रन की सेकंड फॉर्म, दोस्तों रन की होगी रैन, और मैं आपसे कहूं स्लीप की सेकंड फॉर्म, तो स्लीप की होती है स्लैप्ड, SLEPT। ऐसे ही करके बहुत सारी फॉर्म होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये तो है फर्स्ट फॉर्म और ये है सेकंड फॉर्म, ये हमने लिखी है वर्ब की फॉर्म्स। तो जहां पे सेकंड फॉर्म यूज हो वही कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट। जैसा कि मैंने लिखा पास्ट इंडेफिनिट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं एग्जांपल। तो यदि मैं आपसे कहूं किसी एग्जांपल में आई गो फुल स्टॉप, तो दोस्तों मैंने कहा आई गो और मैंने देखा कि गो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि मैं कर रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में गो की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो दोस्तों गो जो है वो है फर्स्ट फॉर्म और मुझे लगाना है आई वेंट। ये हो गया सेंटेंस सही, मींस आई वेंट, और ये वेंट जो फॉर्म है ये किसकी है? गो की सेकंड फॉर्म है। नाउ दिस इज वी कॉल आई वेंट पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? इसी सेंटेंस को मैं ये भी कह सकता हूं आई वेंट यस्टरडे, मैं कल गया था। आई वेंट यस्टरडे, तुम कल कहां थे? आई वेंट यस्टरडे, मैं कल कहीं गया था। इज इट क्लियर? तो यस्टरडे है तो हमेशा वेंट ही आना है। सेकंड बात, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, हमारे एग्जाम में दोस्तों कभी कभी एक चीज लिखी हुई आती है कि फिल इन द ब्लैंक्स आ गया यहां पे, और उसने आपसे कहा ब्रैकेट में यहां लिख दिया उसने गो, दैट्स इट, आई डैश यस्टरडे, और आपसे पूछा कि यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम के लिए, यदि सेंटेंस में यस्टरडे दे रखा है, क्या कहा मैंने? यदि सेंटेंस में यस्टरडे दे रखा है तो वहां आप गो नहीं लिखेंगे, आप हैव गॉन नहीं लिखेंगे, आप विल गो नहीं लिखेंगे। यदि यस्टरडे है तो आप दोस्तों वेंट को ही प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहूं सेकेंड एग्जाम्पल में शी, हम कोई सी भी फॉर्म ले लेते हैं। मैंने कहा शी केम, वो आई, उसने क्या किया? वो आई। तो दोस्तों केम जो है वो किसकी फॉर्म है? कम की, फुल स्टॉप। शी केम, तो केम सेकंड फॉर्म लगी, तो अब मैं कह सकता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि जो काम हो गया वो आ गई, अब चूंकि वो आ गई तो शी केम। ये सबसे सिंपल टेंस होता है दोस्तों। क्वेश्चन आता है सर कैसे? क्योंकि इसमें सभी पर्सन्स के साथ, पर्सन मींस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे या कोई भी नेम, सभी पर्सन्स के साथ केवल एक ही फॉर्म यूज होती है और वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना होता, जबकि बहुत सिंपल सेंटेंस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम अपने डेली लाइफ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज बहुत करते हैं। हम अपने दोस्तों से जब बात करते हैं, इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर तरीके से दोस्तों ये टेंस बहुत जरूरी है। यदि आप इसको एक बार कर लेते हैं, देन योर ऑल द प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व्ड इजीली। आपकी बहुत अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमने दो सेंटेंस बनाए, आई वेंट एंड शी केम। एक सेंटेंस और बना लेते हैं दोस्तों, यदि मैं आपसे थर्ड में कहूं, इसी में से वे भागे, W मतलब वे भागे मींस वी, तो वी मतलब हम, वे का मींस दे, तो मैं ले लेता हूं वे मतलब दे। अब मैंने कहा दे वे भागे, तो दोस्तों अब आती है भागने की रन, रन की सेकंड फॉर्म रैन, रन, रैन, रन। रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म दोस्तों रैन होती है, RAN। तो आपको ध्यान रखना है, दे रैन, वे भागे, एंड दैट्स इट। ये थे 3 टेंस जो हमने देखे, 3 सेंटेंसेस एक ही टेंस पे आधारित पास्ट इंडेफिनिट पे। सिंपल है, आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन
टेंस यहीं खत्म नहीं होता। दोस्तों ये बात थी पॉजिटिव की। यदि मैं इन्हीं सेंटेंस के नेगेटिव बनाऊं तो नेगेटिव में ये चेंज हो जाएंगे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जी हां, ये आपको ध्यान रखना है, डिड के साथ जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए वो कहलाते हैं नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही थी, ये सेंटेंस पॉजिटिव हैं, और जब इनका मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड के संग लग जाएगा नॉट। तो मैं कह सकता हूं डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे? आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। मेरी एग्जांपल में लिखूं आई वेंट, मैं गया, इसका दोस्तों नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव बहुत सिंपल है। मैं आपसे कह सकता हूं आई का आई, उसके बाद वर्ब आएगी आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, क्योंकि पर्सन के साथ पहले उसकी वर्ब आती है। जैसे आई के साथ यहां मेन वर्ब आई, शी के साथ मेन वर्ब, दे के साथ मेन वर्ब। ऐसे ही नेगेटिव बनाते समय हम इनके साथ पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और दोस्तों डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने सेंटेंस कहा कि भाई मैं गया, और नेगेटिव में मैंने कहा मैं नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो, फुल स्टॉप। गो क्यों लगाया? क्योंकि डिड जब मैंने लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो, इसलिए मैंने इसको गो कह दिया। आई थिंक एंड आई बिलीव कि आपको क्लियर है दोस्तों, राइट? एक सेंटेंस और देखते हैं, नंबर सेकंड, नंबर दूसरा, शी केम। शी केम का दोस्तों हम नेगेटिव चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? शी डिड नॉट, डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो केम की फर्स्ट फॉर्म कम, तो शी डिड नॉट कम, एंड दैट्स इट, शी डिड नॉट कम। यदि कोई आपसे यह पूछे कि भाई हम डिड के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं, तो दोस्तों बहुत सिंपल है। एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकती, जैसे एक जंगल में दो राजा नहीं हो सकते, राइट? तो सेम एग्जांपल है। यदि मैं आपसे कहूं कि एक सेंटेंस में मैं दो वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे यूज कर सकता हूं, मतलब मेरा कहने का यह है कि दोस्तों डिड जो है वो अपने आप में ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। किसकी? डू की। डिड जो है दोस्तों वो डू की सेकंड फॉर्म होता है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है और थर्ड फॉर्म डन होती है। तो जब सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड है तो दोस्तों हमने सेकंड फॉर्म यूज कर ली, अब सेकंड फॉर्म के संग एक और सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, इसीलिए मैंने यहां पे सेकंड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, और यही टेंस होता है। इसीलिए आप डिड के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते। मतलब शेर तो बहुत हो सकते हैं, राजा दो नहीं हो सकते एक जंगल के। तो भैया एक राजा जब ऑलरेडी आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट? एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे इन नेगेटिव, दोस्तों शी केम हो गया हमारा, दे रैन। तो दे रैन का यदि मैं नेगेटिव बनाऊं आपके लिए, तो दोस्तों एग्जाम्पल बनेगा दे डिड नॉट रन, फुल स्टॉप। दे डिड नॉट रन, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म, और रन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव बन गया। दे डिड नॉट रन, वे नहीं भागे। शी डिड नॉट कम, वो नहीं आई। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। हिंदी में इनकी पहचान क्या होती है भाई? हिंदी में इनकी पहचान होती है यदि किसी सेंटेंस में लास्ट में ई, छोटी ई, आ या ए या फिर बड़ा ए, ऐसे कुछ उच्चारण आ जाएं, ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन आ जाएं, उन्हें हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, राइट? हिंदी में मैं गया, तो मैं गया, वह आया, वो आया, वह आई, तो वह आई, तो आ ई ऐसे कुछ उच्चारण आ जाएं वो हिंदी में। इंग्लिश में दोस्तों सिंपल, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आए या डिड के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। ये थे आपके पॉजिटिव सेंटेंस और दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। आशा करता हूं विश्वास के साथ कि आपको समझ में आए होंगे, राइट? मोर एंड मोर सेंटेंस बनाएं। यदि कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है, तो दोस्तों ना चूकें लिखने में, आप मस्ती से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद हम स्टार्ट करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सी सेंटेंस? इंटरोगेटिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर नेक्स्ट। इसी के साथ
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जी हां इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम करने वाले हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मींस प्रश्नवाचक, वो सेंटेंसेस जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए। 3 क्वेश्चन मार्क नहीं, एक ही क्वेश्चन मार्क आ जाए ये बहुत है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं इंटेरोगेटिव। कैसे बनते हैं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप ये समझिए, क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बनाते हैं। क्या? हम संसार में किसी भी टेंस के क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो दोस्तों बनता है क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से। किससे? हेल्पिंग वर्ब्स से। और एक बनता है आपका WH फैमिली से। तो आपको इस बात समझनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब से और WH फैमिली से। तो भाई पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? यदि कोई आपसे पूछे पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, तो आप सब जानते हैं डिड। डिड से या तो क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, तो डिड के संग क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और या फिर क्वेश्चन बने WH, तो WH का मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, whom, when, whose, etc. ऐसे ही WH फैमिली। और इन्हीं WH में दोस्तों एक बार ध्यान रखेंगे, मैं एक वर्ड और लिख दे रहा हूं, हाउ। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या हाउ WH में आता है? जी हां, हाउ भी WH का ही पार्ट होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम 2 तरह से बना सकते हैं। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो डिड के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के, और या फिर WH फैमिली में हु, विच, व्हाट, वेयर, व्हाई, हुम, हुज, हाउ, व्हेन, इन सभी शब्दों के साथ हाउ मेनी और हाउ मच भी लग सकते हैं, ठीक है। अब बनाते कैसे हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो सबसे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। तो भाई कैसे बनेंगे? बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं गया, मैंने एक सेंटेंस कहा आपसे, आई वेंट। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, मैं गया, आई वेंट। अब यदि मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊं, तो दोस्तों हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव क्या होता है? डिड, मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले लगेगी हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, कौन गया? आई, तो डिड आई, मैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना, जाना वर्ब है, तो दोस्तों वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो, डिड आई गो, क्या मैं गया। और यहां डिड का मतलब दोस्तों निकलेगा क्या से, ये आप ध्यान रखेंगे। किसी भी सेंटेंस में यदि उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाए, फिर से रिपीट करूंगा, किसी भी सेंटेंस में यदि उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाए, तो वहां उसका मतलब, उस हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या से निकलता है। जी हां, बिल्कुल याद रखें, चाहे कोई सा भी संसार का सेंटेंस हो, चाहे कैसा भी हो, यदि उसकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है, तो इसका मतलब उसका मीन होगा क्या, ठीक है। और यदि यही क्या बीच में आता है, तो हम व्हाट का यूज करते हैं। फिर यदि सेंटेंस में क्या बीच में आ रहा है, तो व्हाट लगाएंगे, और क्या यदि पहले आ रहा है, तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। तो यहां पे मैंने आपसे कहा क्या मैं गया, डिड आई गो, इज इट राइट? जी नहीं, ये गलत है अभी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है, तो मुझे क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया, डिड आई गो, क्या मैं गया, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 एक सेंटेंस और बनाते हैं दोस्तों। मैं आपसे कहूं सेंटेंस में शी स्लैप्ड, वो सो गई, शी स्लैप्ड, वो सो गई। अब हिंदी क्या बनेगी इंटेरोगेटिव में? क्या वो सो गई? हम घर में पूछते हैं ना, अरे भाई क्या राहुल सो गया, क्या रोहन सो गया, तो क्या वह सो गई, तो क्या की इंग्लिश डिड, वह सब्जेक्ट शी। अब दोस्तों डिड के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो स्लैप की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, तो सेंटेंस बन गया डिड शी स्लीप, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, तो क्या वह सो गई, डिड शी स्लीप, एंड दैट्स इट, सिंपल है। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 3 मैं आपसे कहूं दे रैन, वे भागे, दे रैन, वे भागे।
तो दोस्तों इसका इंटेरोगेटिव डिड, सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट दे, और दोस्तों रैन सेकंड फॉर्म है तो रैन की फर्स्ट फॉर्म रन, सो डिड दे रन। सिंपल। हाँ, इसमें एक कमी रह गई, क्या? क्वेश्चन मार्क, सो यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क। डिड दे रन, क्या वे भागे? एंड दैट्स इट। मैं आशा करता हूं कि आपको इन 3 सेंटेंसों से क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे डिड से सेंटेंस बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट सेंटेंस इसीलिए बताना चाह रहा हूं और इसलिए बताए जा रहा हूं जिससे आप शॉर्ट बनाना समझते हैं। आप शॉर्ट बनाना जान जाएंगे तो आप लॉन्ग आराम से बना लेंगे। तो पहले इन पे अपना हाथ आजमाएं। राइट, ये थे हमारे इंटेरोगेटिव के फर्स्ट सेंटेंसेस जो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से। अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव में WH फैमिली से सेंटेंस कि भाई WH फैमिली से कैसे बनते हैं। आर वी रेडी? करें स्टार्ट? आइए, ये थे दोस्तों इंटेरोगेटिव हमारे हेल्पिंग वर्ब से, और अब मैं आपको बताऊंगा वो इंटेरोगेटिव जो आपके बनते हैं WH फैमिली से। तो भाई WH में हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना WH में, सिंपल है। जैसे हम इंटेरोगेटिव बना रहे थे हेल्पिंग वर्ब के साथ, हमें सेम अप्लाई करनी है चीजें WH फैमिली में। जैसे एक सेंटेंस में आपसे कहूं वी फ्लू अ काइट, हमने एक पतंग उड़ाई। फ्लू की जो फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है फ्लाई, फ्लाई फ्लू फ्लॉन। तो फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया वी फ्लू अ काइट, हमने पतंग उड़ाई। अब मैं आपसे कहूं हमने पतंग क्यों उड़ाई? वाई, तो पहले क्या आया? क्यों उड़ाई। तो दोस्तों हम पहले लगाएंगे WH फैमिली। ये बात ध्यान रख लें, कभी भी WH फैमिली से जब सेंटेंस बनाते हैं आप तो वही WH सबसे आगे लगता है। तो मैंने सेंटेंस में हिंदी बोली हमने पतंग क्यों उड़ाई, तो क्यों की इंग्लिश होती है दोस्तों वाई। राइट, तो अब मैं बनाऊंगा पहले वाई। सबसे पहला सेंटेंस बना, वर्ड आया वाई, क्यों। वाई के बाद आती है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? डिड। ठीक है, सो वाई डिड, सब्जेक्ट वी, वाई डिड वी, डिड के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वाई डिड वी फ्लाई, और जो कचड़ा कबाड़ा बचा वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई डिड वी फ्लाई अ काइट, हमने पतंग क्यों उड़ाई? वाई डिड वी फ्लाई अ काइट? आई डोंट नो, वाई डिड वी फ्लाई अ काइट। सो वाई डिड वी फ्लाई अ काइट WH फैमिली से। सिंपल है। नंबर नेक्स्ट, एक और करते हैं, लेकिन दोस्तों एक और करने से पहले मैं आपको समझा दूं, WH के तुरंत बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट या जो भी कबाड़ा कचड़ा बचता है उसको रख दें। ठीक है, बस WH के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करें, ना कि सब्जेक्ट। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। देखते हैं सेकंड सेंटेंस में। यदि मैं आपसे सेकंड में कहूं ही, मैं आपसे कहूं ही प्लेड, वो खेला। क्या खेला? ही प्लेड अ गेम, उसने एक गेम खेला। ही प्लेड, प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड, ईडी लग गया, सेकेंड फॉर्म बन गई। ही प्लेड अ गेम, उसने एक गेम खेला। अब मैं आपसे कहूं उसने एक गेम कैसे खेला? उसने एक गेम कैसे खेला, तो कैसे की इंग्लिश दोस्तों हाउ। हाउ मीन्स कैसे, तो मैं कह सकता हूं हाउ, हाउ के बाद डिड, हाउ डिड, सब्जेक्ट ही, हाउ डिड ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और अ गेम का अ गेम, हाउ डिड ही प्ले अ गेम, क्वेश्चन मार्क। भाई ये मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो हाउ डिड ही प्ले अ गेम, उसने ये गेम कैसे खेला, या उसने एक गेम कैसे खेला, हाउ डिड ही प्ले अ गेम। Guys, I have seen so many people in my life, even so many celebrities, they don't use helping verb. And surely, if you don't use helping verb, then you're not speaking English correctly. Your English is, दोस्तों, full of faults.
यदि आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं क्वेश्चन में तो आपकी इंग्लिश में त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, इसीलिए ध्यान रखें। Why he play a game? कोई सेंटेंस नहीं बनता। Why he did play a game? ये भी गलत है। Why did he play a game या how did he play a game, ऐसे ही सेंटेंस बनेगा। आपको हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली के तुरंत बाद रखनी होती है, राइट। एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे, दोस्तों आज के लिए लास्ट सेंटेंस होगा हमारा, यदि मैं आपसे कहूं यू टॉक्ड, तुमने बातें की, तुमने बातें की। अब मैं आपसे कहूं यदि सेंटेंस में तुमने कब बातें की, तुमने बातें तो करी लेकिन कब करी, तो दोस्तों कब की क्या इंग्लिश होती है, कब की होती है when, WHEN। आपको इनका मीन अवश्य आना चाहिए, तो मैं बताऊंगा आपको फिर when कब, राइट। डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू और टॉक्ड की फर्स्ट फॉर्म टॉक, when did you talk, क्वेश्चन मार्क। सिंपल, हे when did you talk, तुमने कब बातें की, इट्स सिंपल। ये था दोस्तों पास्ट एंड डेफिनेट। आशा करता हूं कि हमारे पास्ट एंड डेफिनेट के तीनों सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि कहीं कोई भी कैसा भी डाउट है तो प्लीज डोंट थिंक दैट यू आर नॉट अलाउड टू राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यदि कहीं कैसा भी कोई भी क्वेश्चन होता है आपको, ठीक है दोस्तों। बट बिफोर राइटिंग डाउन एनी कमेंट प्लीज ट्राई टू मेक सम मोर सेंटेंसेस एंड सेंड मी। कोशिश करें कि पास्ट एंड डेफिनेट के सब पे मुझे आप एक एक एग्जाम्पल लिख के भेजें। यदि कोई एग्जाम्पल में कहीं डाउट है तो मुझसे पूछने में ना चूकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। पूरी कोशिश रही मेरी आपको पढ़ाने की और यही मेरी आशा भी है कि आपने भी समझने में पूरी कोशिश दिखाई होगी। सो फिनिश करते हैं आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ और पूरे जज्बे, पूरे जोश के साथ दोस्तों, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।